हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रैंक बूस्टर सीरीज 2 और इसमें हम लोग पेरिसाइक्लिक के वो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स करने वाले हैं जिनको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट हमें उनसे बिल्कुल डरना नहीं है। स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। वो कहते हैं भाई हम सब कर लेंगे, हम फिजिकल कर लेंगे, इनऑर्गेनिक करेंगे, बट ऑर्गेनिक नहीं करने वाले। उनके लिए तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर स्पेशलाइज, आप लोग इसका मेंशन भी कर सकते हैं कौन सी नेम रिएक्शंस मैंने लिखी हैं, बट मैं माइंडेड मैं आपको इतने इजी तरीके से करवाऊंगी और आपको एकदम आज ही की क्लास में याद हो जाएगा। और आपने अगर इसे मिस किया है अपनी प्रिपरेशन में तो आपकी अभी प्रिपरेशन अधूरी है और आपका पेपर अभी बहुत पास में है। तो ये आज ही के आज, अभी के अभी मेरे साथ ये आपने क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने, ये रिएजेंट्स रिवाइज कर लेने एंड दैट्स इट। ये आपको दिखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको दिख जाएंगे, पेरिसाइक्लिक में दिख जाएंगे, देखना आना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना है आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना सबसे बड़ी बात है कि आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। अगर आपको ये पता है ना तो बहुत ईजी से आप ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। और ये आपको जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं वो 8 मार्क्स आपको पक्का दिला देने वाले हैं आपके जुलाई वाले पेपर में, ठीक है। आपको ध्यान से करना क्या है, देखो कभी भी हम कोई भी रिएक्शन करेंगे, मैंने बोला आपको ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लर्न करो, रिवाइज करो, आज ही लिखो, ठीक है। अभी पढ़ लो, लर्न कर लो, एक पेपर पे उसे नोट करके लिख लेना, शाम को उसको रिवाइज कर लेना, आपको आज ही के आज याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है। इसका बहुत ही अच्छा नाम है, दैट इज कोरे विंटर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कोरे विंटर रिएक्शन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, तो वो बहुत ही आसान है। तो हमारे को याद करना है, इसको कैसे याद करेंगे। देखो कोरे, सी फॉर कोरे, 3 चीज़ें एक साथ याद हो जाएंगी। सी फॉर कोरे, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिस एल्कीन, ठीक है। सी फॉर कोरे, सी फॉर सिस एल्कीन। इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बीन, और जो इसमें साइड प्रोडक्ट निकलता है वो निकलती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हो गया, विद इन अ सेकेंड याद हो गया। सी फॉर कोरे रिएक्शन, सी फॉर सिस एल्कीन हमने बनाना है। सेकेंड, इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो कार्बीन होगा। थर्ड, जो इसमें साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपको इसका डिटेल मैकेनिज्म देखना है तो मैं इसमें लिंक कर दूंगी अपनी वीडियो, उसमें आप कंप्लीट मैकेनिज्म भी देख सकते हो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, ठीक है। हाल फिलहाल तो मुझे ये जल्दी से क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्टेंट क्या देखना है कि जब हमें पता चलेगा कि ये कोरे रिएक्शन है। देखो इसमें यूज होते हैं 1,2 डायोल्स। 1,2 डायोल मतलब कि आपके एक साथ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल लगे हुए होने चाहिए, चाहे वो लगे हों सिन, चाहे वो लगे हों एंटी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि वो सिन लगे हैं कि एंटी, होने चाहिए। और 1,2 डायोल्स होने चाहिए। मेरे को लग रहा है अभी याद हो गया होगा आप लोगों को, कोरे विंटर रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो सिन या फिर एंटी 1,2 डायोल होता है, ठीक है। अब इसमें रिएजेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि भाई रिएजेंट भी तो होने चाहिए तभी तो कर सकते हैं हम। तो रिएजेंट्स इसमें आपके मेन 2 रिएजेंट यूज होते हैं। देखो ये तो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ये तो हमारा सॉल्वेंट है, दिस इज योर आर सॉल्वेंट, ठीक है। अब आते इन दोनों पे, हमारे को मेन देखना है सल्फाइड ग्रुप। क्या देखना है? सल्फाइड ग्रुप विद द लिविंग ग्रुप। तो हमारे को यहाँ पर यूज होगा सल्फाइड ग्रुप विद लिविंग ग्रुप, मतलब उसमें लिविंग ग्रुप होनी चाहिए। और सबसे अच्छे हमारे को पता है आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप होता है। तो सल्फाइड विद लिविंग ग्रुप होना चाहिए, विद आपके फॉस्फीन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉस्फीन। अब फॉस्फीन कोई भी हो सकता है, डाइफिनाइल फॉस्फीन भी हो सकता है, PPH3 वाला फॉस्फीन हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है डाइइथाइल फॉस्फीन, ठीक है। मिथॉक्साइड वाला फॉस्फीन भी हो सकता है, 2Me3 वाला फॉस्फीन भी हो सकता है। मतलब आपको क्या क्या देखना है, 1,2 डायोल देखेंगे, सिन हो चाहे एंटी हो, जैसे कि यहाँ पर सिन है। सिन मीन्स देखो ना, दोनों के दोनों आपके क्या दिए हुए हैं, बैक वाले दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके बैक वाले हो गए, चाहे दोनों बैक हो चाहे दोनों फ्रंट हो, वो सिन कहते हैं। एक ऊपर हो एक नीचे हो, अबव हो एक बिलो हो, जैसे कि दोनों बिलो हैं, एक अबव हो बिलो तो एंटी होता है, ठीक है। तो सिन हो चाहे एंटी हो, आपको 1,2 डायोल्स लेने हैं। रिएजेंट आपका जो होगा सल्फाइड विद अ लिविंग ग्रुप होगा, और फॉस्फीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉस्फीन का काम क्या होता है, डी प्रोटेक्शन ऑफ
डी प्रोटेक्शन ऑफ सल्फर ग्रुप। सल्फर ग्रुप का डी प्रोटेक्शन करने का काम होता है आपके फोस्फीन का, ठीक है। तो आपका ये दोनों होना है, आपने बनाना क्या क्या है, सिस एल्कीन। इसके बीच मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बीन, और आपका साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द मेन रिएक्शन, दैट इज कोरेमिटर रिएक्शन। बना दो जी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, आपको ये दोनों H हटा देना है और यहाँ पर बना देनी है एल्कीन, और सारी और साइड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको आपको टच नहीं करना। तो हमारा यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बस आपको जैसे है ना जिस पोजीशन पे है बस वहीं पे एल्कीन बना देनी है, और सारे सब चीज़ें आपको एज सच जो है जिस जिस कार्बन पे जैसे जैसे है उस पे वैसे के वैसे रख देना है। कि देखो कितनी आसान रिएक्शन है, लर्न हो गई कि नहीं हो गई, तुरंत याद हो गई। लेट्स सी, अब इसको आप अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका अच्छा ध्यान रखना है, सिस एल्कीन बनाना है, एंटी ट्रांस नहीं बनाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो फिनाइल तो चलो प्लेन में है, यहाँ पे OH देखो कैसे लगे हुए हैं, यहाँ पे OH आपके लगे हुए हैं एंटी डायोज है, डाइसल्फाइड्स हैं, आपके डाइफॉस्फीन है, ठीक है। सब कुछ जो मेरे को कंडीशंस है ये सब कुछ है, सॉल्वेंट भी डला होगा। अब आपको प्रोडक्ट बनाना, बस आपको कुछ नहीं करना, OH हटाना है और यहाँ एल्कीन लगा देना है। बस हमें ध्यान ही रखना है कि एल्कीन हमें सिस बनानी है। तो फिनाइल हम दोनों के दोनों, चाहे आप नीचे की तरफ बना दो जैसे मैंने नीचे की तरफ बना दिया है, और चाहे आप ऊपर की तरफ बना दो, ठीक है। चाहे आप इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों pH आपने ऊपर की तरफ लगा दिए, ठीक है। तो आपको बनानी है सिस एल्कीन, दैट्स इट। अब आते हैं हमारी सेकेंड रिएक्शन पे। ये जो सेकेंड रिएक्शन है 2 मार्क्स में आती है, ऐसे ही आ जाती है, कई बार पेरिसाइक्लिक के साथ आ जाती है, ठीक है, कई बार स्टीरियोकेमिस्ट्री में आ जाती है। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है और इसका नाम है नेफ रिएक्शन। क्या नाम है इसका, नेफ रिएक्शन। बस वही 3 चीज़ें याद करनी है, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। इसका जो रिएक्टेंट होता है वो होता है आपका नाइट्रो, क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप, और इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है लुईस एसिड, जैसे कि यहाँ पे यूज किया हुआ है TiCl3। इसी तरह से आप एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, जनरली ये इसके साथ ज़्यादा आता है, AlCl3 भी आप यूज कर सकते हो, एसिड भी हो सकता है, कई बार ये दोनों भी रिएजेंट यूज होते हैं। बेस आपका यूज होता है NaOH आर द बेस, ठीक है। O3 के साथ फॉस्फीन लगा हो या सोडियम आयोडेट आपका लगा हो तो ये भी रिएजेंट्स हो सकते हैं। तो मेन में क्या लिख दूंगी यहाँ पे, लुईस एसिड, कि आपका जो रिएजेंट है वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा, जैसे मैंने AlCl3 लिख दिया या TiCl3 लिख दिया। प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है, इसमें बनाना है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ओपन होगा तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, साइक्लिक है तो कीटोनिक ही बनेगा। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिखेंगे कार्बोनिल ग्रुप। मतलब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O नाइट्रो की जगह लगा देना है। तो यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, दैट इज द प्रोडक्ट, साइक्लिक कीटोन आपका बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका फिर से याद करेंगे, इट इज अ नेफ रिएक्शन, N फॉर नेफ, N फॉर नाइट्रो, N फॉर नेफ, N फॉर नाइट्रो, इसका रिएक्टेंट है नाइट्रो, और इसमें जो आपके रिएजेंट्स यूज होंगे वो आपके लुईस एसिड यूज हो सकता है, इवन बेसिस भी यूज हो सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है और आपको सिर्फ उसको क्या करना है, कीटोनिक ग्रुप बना देना, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ये हमारी जो मेन रिएक्शन है वो है जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। इसका नाम है जूलिया ओलिफिनेशन। देखो ओलिफिनेशन से ही पता चल रहा है भाई, ओलिफिनेशन, ओलिफिन्स, एल्कीन्स, हमें इसमें बनानी है एल्कीन। देखो इसमें बनी सिस एल्कीन, इसलिए मैंने ये दोनों साथ में कराई। आपके यहाँ पे बनी सिस, कोरे में C4 कोरे, C4 सिस, जूलिया में बनानी है ट्रांस। तो यहाँ पे चुपचाप प्रोडक्ट लिख देते कि भाई हमें बनानी है ट्रांस एल्कीन। और यहाँ पर आपके रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं आपके सल्फोन्स। क्या होते हैं, सल्फोन्स। सल्फोन्स का मतलब होता है ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, जनरली इसको आप SO2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सल्फोन्स आपके जो होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट आपको ट्रांस एल्कीन बनाना होता है। रिएजेंट आपका क्या होता है, ब्यूटाइल लिथियम, इट इज अ बेस, इट इज अ वेरी गुड बेस जो कि H पॉजिटिव रिमूव करने का काम करता है। तो रिएजेंट आपका होता है बेस विद एल्डिहाइडिक ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप, कीटोनिक भी हो सकता है, एल्डिहाइडिक भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो करना क्या है,
एल्कीन तो बनाना है, ठीक है। करना कैसे है, आपको सिर्फ ये जो है, ये जो सल्फर वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को निकालना है और यहाँ पर जो भी एल्डिहाइड ग्रुप है उसको लगा देना है। देखो कैसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हम आपके सामने मैं करके दिखा रही हूँ, वैसे तो यही करके दिखाती हूँ पहले, ठीक है, पर मैंने कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं लिया है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप ले लेती हूँ, डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब इसको CH3 दे दो, इसको CH3, या फिर अपना ऐसा करते हैं CH2CH3 ले लेते हैं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। ये कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बेस है, मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। जो ये वाला कार्बन है ना, ठीक है, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगा है, देखो यहाँ पे एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये हो जाएगा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 कार्बन की चेन बनानी है। आपको करना क्या है, बस ये उठाना है, वैसे के वैसे लिखना है। CH3 ये आपने लिखा, यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आपने एल्डिहाइडिक ग्रुप को हटा देना है, एल्डिहाइडिक कार्बन को जरूर लेना है। तो 1 2 3, तो CH2CH3 और ये बना दिया आपने डबल बॉन्ड, तो ये बन गई आपकी एल्कीन। अभी इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट टू नो, और है ना। करना क्या है, आपको इस ग्रुप को पूरा रिमूव करना है, सल्फोन्स को पूरा रिमूव करना है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो 1 और 2, ठीक है। बस इसके बाद ये कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, इस पे तो दोनों लगा ही रखे हैं, तो 4 कार्बन चेन बनानी है। तो बस यहाँ पे ऐसे लिया, ठीक है, ये बनाया आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन को इंक्लूड करो, 1 2 3 और 4, तो ये 1, ठीक है, 2 3 4, और इस पे ध्यान रखना है, जो फोर्थ वाले पे है, जैसी ज्योमेट्री थी फोर्थ वाले की, उसको वैसे ही रखने की कोशिश करनी है। जैसे ये ट्रांस है, तो ट्रांस ही आपको बनाने की कोशिश करनी है, और यहाँ पर भी आपको ट्रांस एल्कीन ही बनानी है। देखो ये मैंने ट्रांस बना दिया, ठीक है ना। अगर इतना डिटेल में नहीं पता है तो कार्बन के तो GOC में आपको थोड़ा बेसिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांस एल्कीन थी, देखो ना, ये ग्रुप नीचे था, ये ग्रुप ऊपर था, तो मैंने यहाँ ऊपर किया तो इसको नीचे कर दिया। बस आपको क्या करना है, ये कार्बोनिल हटाना है, ये कार्बन जाके अटैच कर देना, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 ये हो गए, और यहाँ से काउंट कर लेना 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन बननी चाहिए, तो 1 2 1, ये तो 1 होगा ना यार, ये भी तो कार्बन है, 1 2 3 4, अपना 3 और 4 के बीच में 1 2 3 और 4, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, वो ट्रांस है, मैंने ट्रांस शो कर दिया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो ये भी एल्कीन आपकी ट्रांस है, ये CH3 आपका नीचे की तरफ था, ठीक है ना। ये वाला जो आपका देखो ना, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये CH3 आपका नीचे की तरफ था, ये वाला आपके ऊपर की तरफ है, बस दैट्स इट। तो इसमें आपने बनाना है ट्रांस एल्कीन। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज ओरम केमिस्ट्री, एंड कमेंट मी कि ऐसी और मैं वीडियोस आपके लिए लेके जाऊँ, पढ़ रहे हो, बस ये रिएक्शन एडअप कर लो, सो दैट इट विल बूस्ट योर